तुम लोग को पढ़ने का ना वजह नहीं पता है, क्यों पढ़, ठीक है। अभी तक तुम्हारे साथ सिंपल सा लॉजिक यही होता है, अरे बाप मैं तो बचपन से पढ़ 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 पढ़, टीचर के पास जाते पढ़ 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 पढ़, सब तो वही कर रहा है ना। कोई ऐसा मिले ना जो पढ़ने पे फोकस ना करवाए लेकिन कहे तुमको खुद मोटिवेट कर दे कि खुद से पढ़ना है, तो वो दो तीन चीजों से होता है जो पढ़ाने के तरीके, जैसे नोट्स। अगर हम इसको नोट्स बनाने नहीं भी बोलते ना तो नहीं पढ़ के कुछ आते, समझो मेरी बात को। लेकिन नोट्स बनाने के बहाने से तुम लोग सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब जैसे हो सकता है कि आज इसका नोट्स का तारीफ हुआ, कोई बच्चा अगर थोड़ा सा भी पढ़ने का कोशिश करेगा, अपने थोड़ा सा भी अपने आप को चैलेंजिंग लेगा, तो इससे अच्छा नोट्स बना के कल ला सकता है, ठीक है। और नोट्स बनाना जब अच्छे से कलेक्ट करना शुरू कर दोगे, नोट्स मतलब क्या है, नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैक्सिमम बातें जो है आपके पढ़ाई से रिलेटेड, वो एक जगह पे कलेक्ट करके रखना कि एग्जाम के टाइम में आपको क्विक रिवीजन हो सके। अब जैसे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, हम बताते हैं कि कोई भी बच्चा तुम कमजोर से कमजोर बच्चा टॉपर क्यों होगा, हम बताएंगे, हमको पता है। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ये 5 चीजें पढ़ाना है, मेरी बात को समझना। पैरेललोग्राम अभी हम लोग कोऑर्डिनेटर स्टार्ट किए, मेन रूप से हम लोग 5 पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर रहे थे, और एक क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम भी आएगा हमारा, तो 5, फिर काइट आता है। तो 5 प्रकार का हम लोग 5 ज्योमेट्रिकल फिगर की बात किए ना। अब हमें पता है कि ये 5 से छठा तो नहीं पूछेगा, क्लियर सी बात है, छठा तो नहीं पूछेगा। और पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी है उससे बाहर भी नहीं पूछेगा। अब हम लॉक कर दिए कि इतना ही पढ़ना, इसे बाहर नहीं पढ़ना। समझ रहे बात को, कितना कितना तुम लोग लगा पैरेललोग्राम बहुत पढ़ना, तुम्हारे मन में ये चला, बच्चों में कितना पढ़ना यार, क्या पढ़ना, ये पढ़ना वो पढ़ना, सब कुछ तुम कंफ्यूज है। लेकिन हम तुमको एक जगह पर लाके रोक दिए कि तुम अभी पैरेललोग्राम को बहुत महान समझ रहा ना, कुछ नहीं। क्वाड्रिलेटरल का 5 टाइप्स मेनली रूप से पढ़ना, काइटिक आता है वो नॉर्मल सी बात है। तो ये 5 पढ़ना, और पांचों का पैरेललोग्राम में सारा प्रॉपर्टी पढ़े। उसके बाद हमने कैसे पढ़ाया कि पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी तो होगा, लेकिन 2 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का अलग होगा। अब तुम्हारे मन को यह संतुष्टि मिला कि भैया रेक्टेंगल में तो हमको 2 ही प्रॉपर्टी याद करना है ना, समझ में आ बात को। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी तो होगा रेक्टेंगल में, लेकिन रेक्टेंगल का 2 अलग प्रॉपर्टी आएगा, क्या, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और हम बोले कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लाइक 2 को बना, रेक्टेंगल और स्क्वायर, अगर ये दोनों में 90 डिग्री है ना बाबू, तो जिसमें भी 90 डिग्री होता है उसका डायगोनल क्या होता है, बराबर होता है। जिसमें भी 90 डिग्री होगा उसमें डायगोनल बराबर होगा, और जिसका साइड इक्वल होगा, तो 2 में रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में साइड क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो वो दोनों का खास बात क्या है, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। अब हम तुमको वजह दिए, क्या दे दिए, वजह। बाबू रे तुमको इस चीज को अब रटना नहीं पड़ेगा कि रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे का इक्वल होता है, नहीं, तुम्हारे पास एक वजह है कि जिसका भी चारों एंगल 90 डिग्री होगा, नहीं लगा उसको, ठीक है, जिसका भी चारों एंगल 90 डिग्री होगा उसका डायगोनल इक्वल होगा। तो किसका किसका 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का, तो दोनों का डायगोनल भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी 2 ही क्वाड्रिलेटरल है ऐसा जो रोम्बस जो रेक्टेंगल और स्क्वायर जिसका डायगोनल भी बराबर होता है ना। और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किसका करता है, जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो ऑल साइड्स इक्वल किसका है, रोम्बस का और स्क्वायर। अब बता, एक स्टूडेंट होने के नाते तुम में एक कॉन्फिडेंस आ गया, इससे बाहर चीजें नहीं आने वाली। तो बता, इससे बाहर कौन सा एग्जाम में पूछ लेगा। अब क्या है, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें तुम 30% क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो उसके लिए फिर हम बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो जितना पढ़ोगे ना बाबू, तुम जितना पढ़ाई करोगे उतना पढ़ने का मन करता है। जैसे उसी से पूछो ना, अभी जिम जाता है ना, तो जिस दिन उसको बाइसेप वाला दिन होता होगा ना, उसको छोड़ने का नहीं मन करता होगा। जिस दिन टांग वाला डे होता होगा ना, उस दिन भागता होगा। रीजन क्या है, सबको सिर्फ बाइसेप दिखाना, टांग उसका कौन देखने वाला, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है हर चीज में। तो जिस दिन जब जितना तुम काम करोगे उतना तुमको पढ़ने का मन करेगा। इसीलिए नोट्स बनाना चाहिए, अट्रैक्टिव नोट्स। और ये नोट्स को आज सिर्फ 9th के लिए मत मान के चलना, अगर तुम आगे चलकर साइंस ले रहे हो तो तुम्हारे लिए हर जगह का रखो अच्छा सा कलेक्ट करके।